आपने हिंदुस्तान जिंक भी लिया है, बट आई वांट टू कम बैक टू द इशू ऑफ your plans for semiconductors. On the 19th of January in Davos, you had told us that the groundbreaking ceremony of the plant will happen in 30-40 days. And the plant, as we all know, is happening in Gujarat, outside of Ahmedabad. That is the plan that has been announced. And Maharashtra was very upset. So at least tell us now, what is the status, when is the groundbreaking happening, and वहाँ बनाएंगे क्या? ये अपने हिंदुस्तान को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड में कैसे लेके जाएं? क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षमता है, जो हमारे यहाँ व्यापारी है, जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है, जो लगन है, जो रिस्क लेने की ताकत है, आज गवर्नमेंट समझ रही है। तो जब मैं सिलिकॉन वैली जाता था, 50% इंडियन थे, सारी दुनिया को चलाते थे। एक ही तमन्ना रहती थी कि हिंदुस्तान में एक सिलिकॉन वैली बननी चाहिए, उससे बड़ी बननी चाहिए। बात भी उसके सामने करनी चाहिए जो समझे, नहीं तो लोग पागल बोलेंगे। लेकिन मन में तमन्ना थी। जब इस गवर्नमेंट की इच्छा हुई कि हम ये सिलिकॉन वैली बनाएंगे, तो मैं सबसे ज़्यादा अग्रसर रहा, सबसे ज़्यादा आगे रहा। ये सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है? सिलिकॉन वैली का मतलब है, चिप्स का मतलब क्या है? आपका हार्ट विच इज़ अ पावर, आपका माइंड विच इज़ अ चिप्स, और आप जिससे देखते हैं वो है ग्लास। ये सारी दुनिया को बदल रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ में सिलिकॉन वैली काम आती है, चाहे प्रोडक्शन बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये हमारे इस गवर्नमेंट का सपना, हमारे मंत्री भी बहुत अच्छे, अपने जो आईटी के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, बहुत स्ट्रांग हैं। तो इनका सबका सपना रहा। और हम लोगों ने आज मोदी जी के साथ में मैं जापान गया था, तो 5 साल पहले वहाँ एवेंस्ट्रेट बोल के एक जापानीज़ कंपनी थी। दुनिया में खाली 4 कंपनियाँ ही इलेक्ट्रॉनिक ग्लास बनाती हैं, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट। एवेंस्ट्रेट हमने ली, जिसकी फैक्ट्री जापान में, कोरिया में और ताइवान में थी। करीब 4000 आदमी काम करते हैं। उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया। हम ऑलरेडी ग्लास में थे क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि घर घर में कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर का हो, और हिंदुस्तान गवर्नमेंट का यही मंशा है जी कि पूरे देश में, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेडर हो, मीडिया हो, फाइबर ऑप्टिक। तो हम ऑलरेडी ग्लास में थे जी। तो आप सबका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। आप सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि हम सस्ता माल बनाएंगे, अच्छा माल बनाएंगे, इनोवेशन करेंगे। 100 कंपनियों ने हम लोगों के साथ में MOU साइन किया जापानीज कंपनी में, टू क्रिएट ए क्लस्टर। कम से कम भी 700-800 कंपनियां और आएंगी, आप जैसे लोग आएंगे। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो बनाने में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल रॉ मटेरियल है जिससे कि आप जो चाहें वो बना सकते हैं। तो सपना देख लिया है, आगे बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ गए हैं तो थोड़ा टाइम, आपने कहा 40 दिन में इनॉग्रेशन करने वाले थे। हमारे मोदी जी इज़ ऑलवेज इन हरी, बट ये अप्रूवल लगती है, वो अप्रूवल लगती है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो देखते हैं 5 साल के बाद कोई फाइल नहीं खुल जाए, उसको पक्का रखते हैं, वो करते रहते हैं। जो भी टाइम लगाएंगे, जब हम लोग तैयार बैठे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छी तरह से करना चाहते हैं, ये काम पक्का होगा। लेकिन जब भी होगा, ये एक सपना जो हिंदुस्तान ने देखा है कि हम हर जगह पीछे रहते थे। आज रिन्यूएबल में, आज इलेक्ट्रॉनिक में, सेमीकंडक्टर में हम दुनिया से आगे जा रहे हैं। जी जी। तो गुजरात हमने सेलेक्ट किया है। ज़मीन भी बहुत अच्छी मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। होपफुली बहुत जल्दी, हम तो कोशिश कर रहे हैं 2-2.5 साल में प्रोडक्शन हो, साथ साथ में जो इकोसिस्टम है वो भी साथ साथ में डेवलप हो। जी। आपने स्टार्ट में ये कहा कि इंडिया इज़ इन अ स्वीट स्पॉट। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके बारे में नहीं, बट एक पिछले दिनों में एक वाकया जो चला, अडानी समूह को लेके काफ़ी चर्चा हुई।
about their debt and their financing and कई सारे मुद्दे उठाए गए. आपको क्या लगता है कि ऐसी चैलेंज क्या केवल एक समूह विशेष तक है, और इज इट अ लार्जर इशू विद रिस्पेक्ट टू आवर स्टोरी? देखिए, ये तो चलता रहेगा. हमने देखा है अमेरिका में कोई भी बिजनेस चला, आईटी बिजनेस चला, बैंकिंग बिजनेस चला, कुछ आगे जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, कुछ के डेट कम होते हैं, बेसी होते हैं. लेकिन ये जो पहल हुई है, जैसे कि 100 बड़ी कंपनियां खड़ी हों, 1000 कंपनियां नंबर 2 में खड़ी हों, वो टाइम हिंदुस्तान का आ गया है. हम लोगों को डिले नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है. तो ये जो डेट का है, हिंदुस्तान का व्यापारी ईमानदार है, हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव अच्छा काम करते हैं. अगर किसी भी कंपनी में अगर इंडियन सीएफओ है, उसकी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है वर्ल्ड में. ये जो ऑरा चला है आज का हमारा, उसको हम कैश करें. हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में. तो ये जो आपने बताया, लोग हिंदुस्तान को आगे आने नहीं देना चाहते. आप विश्वास रखिए, हिंदुस्तान आगे आएगा तो हज़ारों लोगों के आंसू निकलेंगे. बहुत सतर्क होकर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है दुनिया में जहाँ की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ की कोई, दुनिया में आप बाहर जाइए ना, सब रो रहे हैं. सारा एक ही हो गया है, मी और मी. एक टाइम आएगा वो अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं देते हैं, मेरा ही ध्यान रखो. आज हिंदुस्तान ही एक ऐसा है, अपने परिवार को साथ लेके चलता है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलता है. ये बहुत बड़ा कारण बनेगा जिससे कि हम दूसरे अमेरिका बन जाएंगे. मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं लगता है. ये जो आपने बताया अडानी का 100 कंपनी आएंगी. आपके डेट पे भी सवाल उठे हैं. देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन योर डेट एंड योर एबिलिटी टू रेज फाइनेंसिंग एज वेल इन द रीसेंट पास्ट. आप देखेंगे तो ये तो बात, ये तो मैंने कहा ना, लोग कहते रहते हैं. आपको मैं अगर गिनाना चाहूँ, हाँ, तो मैंने ऑयल एंड गैस में आज $22 बिलियन लगाए. $22 बिलियन कैश. मैंने एल्युमिनियम में $17 बिलियन लगाए हैं. जिंक में $20 बिलियन लगाए हैं. आयरन ओर, स्टील, फेरोक्रोम, ऑप्टिकल फाइबर, तो मैंने तो $100 बिलियन लगाए हैं. टोटल डेट, हर जगह का डेट लेके देख लीजिए तो मेरी 13 बिलियन की डेट है. 5 बिलियन मैंने लास्ट ईयर कमाए हैं, अगले साल 10 बिलियन कमाऊंगा. लोग मौका खोज रहे हैं कि कैसे, एक भी पैसा आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है. मेरे पिताजी ने मेरे से वादा लिया था, मेरे दादाजी ने वादा लिया था कि किसी का पैसा भी रखना नहीं है. तो ये बात, तो जो आदमी आगे बढ़ेगा उसके पीछे से लोग खींचेंगे. हम लोग तो दारा सिंह की कुश्ती देखते थे, जब तक मार नहीं खाता था वो दारा सिंह, तब तक दूसरे को मारता नहीं था. तो हम लोग तो मार खाने के लिए तैयार ही हैं. मारो ना भाई, जितना मारना. गवर्नेंस में प्रॉब्लम नहीं करना. अपने गवर्नेंस में प्रॉब्लम नहीं हो, आप आगे बढ़ते जाओ. कोई डेट, जो जिस कॉस्ट में हम लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, हिंदुस्तानी जो प्रोजेक्ट लगाता है, जो टेक्नोलॉजी लेके आता है, हम लोग के पास जो आदमी, लॉयल आदमी यहाँ रहते हैं जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है जी. तो डेट की बात भी लोग करेंगे, पर्सनल बात भी करेंगे, और अच्छा भी है, बात करें.